तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर नंबर 6 और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक के 24 तक के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। आज हम 25 से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखो लास्ट वाले लेक्चर में क्या था, a - b कोस स्क्वायर वाले ये आइडेंटिटी जो क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे बात करेंगे इन वाले क्वेश्चन की। तो इनको करने से पहले दो फॉर्मूले हैं, बस दो फॉर्मूले उनको देख लेना है आपको। ठीक है, बता हम पहले चुके हैं इस उसमें से एक फॉर्मूले को हम पहले बता चुके हैं, लेकिन दूसरा जो है वो आपको नया रहेगा। ठीक है, जिनमें से एक फॉर्मूला जो है वो क्या है हमारे पास, वो होने वाला है a+b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं लगभग, है ना। तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a+b होता है। ठीक है, इसी तरह सिमिलर होता है हमारा a³ - b का होल क्यूब की क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और a - b। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक, तो ये दोनों आपको पहले से ही पता होंगे, हमने रिवाइज करा दिया ताकि क्योंकि इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले तो इसी फॉर्मूले से सवाल लगाने वाले। ठीक है, तो हम लोग इनका यूज़ करेंगे तो इसलिए बता दिया एक बार। ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला है आज का वो क्या है, वो फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार है कि अगर a³ + b³ + c³ - 3abc दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है a + b + c और a² + b² + c² - ab - bc - c है। ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ दिया हो तो उसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को और भी डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। कैसे? इसमें कहा जाएगा इफ़ a + b + c = 0 हो, अगर a + b + c = 0 हो, अगर इसकी जगह पे 0 अगर रखेंगे तो ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में मल्टीपल में है। ठीक है, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, अगर a + b + c 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा। कैसे? a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a³ + b³ + c³ = क्या हो जाएगा, = हो जाएगा 3abc। ठीक है, यही जो है यही हमारा जो फॉर्मूला आता है इसको हम लोग एज आ आंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे? अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ गिवन है या फिर ये गिवन है, ठीक है, और कह दे कि a + b + c = 0 है, ऐसा कुछ गिवन होगा, हम लोग से कह देगा a³ b³ c³ में कोई 3 नंबर लिखे होंगे, कहेगा a + b + c = 0 है तो उसका वैल्यू बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अगर a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ का वैल्यू क्या आता है, 3abc आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, कि अगर a + b + c = 0 है देन a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। और ये एक पूरा जो ये हमारा जो लिखा हुआ है ना, ये भी एक फॉर्मूले की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है और इस कंडीशन को भी याद रखना है। ठीक, अब हम करते हैं इसके सवाल। ठीक है, जितने भी सम्स हैं अब हम लोग उनको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी एवेल्युएट द फॉलोइंग। सबसे पहला है 103 का क्यूब निकालना है। ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाइंग। देखो 103 का क्यूब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 103 को इस फॉर्मेट में बना लेंगे कि हम लोग उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ कर पाएँ, कोई फॉर्मूला यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग 103 को 100 + 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें a + b के होल क्यूब की तरह दिख रहा है ये हमको, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ यानी कि 100 का क्यूब + b³ यानी कि 3 का क्यूब + 3 × a की जगह पे 100 है, b की जगह पर 3 है, और a + b यानी कि 100 + 3। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो 100 का जब क्यूब करेंगे तो कितने टाइम्स 0 आएंगे, 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमने 3 टाइम्स 0 बढ़ा दिए, प्लस 3 का क्यूब क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 3 = 900 हो गया, और यहाँ पर लिखा है 100 + 3। इसको हम लोग ऐड नहीं कर देंगे, इसमें 900 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हमको ईजी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 27 है, 900 का मल्टीप्लाई जब 900 का मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, और 900 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 2700 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हमको जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड कर देना सबको। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास आएगा क्या, ये 10 आएगा। ठीक है, 9 2 7 और लास्ट में भी 2 7। ठीक है, ये सारा ऐड करने पर हमारा ये आएगा, और यही क्या है हमारा
आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने मन से लगाने की कोशिश करो। हम तो बता ही रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, और अगर लगता है कि आप लगा सकते हो तो वीडियो को पॉज करके उसको लगा के कोशिश भी करो, और नहीं आएगा तब आगे देख लेना है इसको। ठीक है, तो 99 का क्यूब निकालना है हमको। 99 का क्यूब कैसे करते हैं भाई? इसका क्यूब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 100 - 1 करना पड़ेगा। हम लोग 100 क्यों लिखते हैं? ताकि हम लोग को इसका जो 100 का हम लोग को स्क्वायर करना होता है बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ में कोई छोटा सा नंबर आता है तो उसका भी क्यूब आराम से हो जाता है। ठीक, जितने ज़्यादा जीरो उसका क्यूब और स्क्वायर करना उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर a - b का होल क्यूब लगेगा। a - b का होल क्यूब a + b के होल क्यूब की तरह सेम होता है, बस जहाँ प्लस होता है उसमें वहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, तो करेंगे क्या आएगा? a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3 × a × b और a - b यानी कि 100 - 1, ये हो गया है ना। अब देखो 100 का जब क्यूब स्क्वायर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आएगा 10 लाख है ना। उसके बाद 1 ये, और ये हो गया 300। 300 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे 100 - 1 में। ठीक है, तो करा दो। यहाँ पर हमारा हो गया 10 लाख -1, और 300 का इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 30,000, और 300 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 300। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 30,000 और 1 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये जो 10 लाख हमारे पास आया है ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 30,001 प्लस का 300। ठीक है, इसको हमको करना है इससे लेस। जब इससे हम लोग लेस करेंगे 10 लाख से 30,001 को, तब कितना आएगा हमारे पास? तो देखो हम लोग जब इसको लेस करेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 9 9, उसके बाद फिर से एक 9 आएगा, फिर यहाँ पर 9 में से 3 आएगा तो 6। यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या? 9 बचेगा। ठीक है ये हमारा आ गया 9। तो यहाँ पर क्या हो गया? 9 6 9 999, ये हमारा आ गया इसको और इसको लेस करने पर। और लास्ट में क्या है? ये हमारे पास 300 है। इन दोनों को अब ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड भी कर दो तो कितना हो जाएगा? 9 9 और 9 3 12 हो गया, और आगे ये 901। ठीक है, यहाँ पर 7 और ये 9। ठीक है तो हमने क्या किया? ये 300 को इसमें ऐड कर दिया, तो जो हमारे पास अब आया है ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें क्या था? बस कुछ नहीं था, माइनस करना था, क्योंकि माइनस करने में ही थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भले हुआ। बस माइनस करना, हमने इसको लेस किया है। ठीक है, ये तो आपको करना ही आता होगा, कर भी सकते हो खुद से। ठीक है चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिखा है 10.1 का क्यूब करना है। ठीक है, 10.1 का क्यूब करना देखो ईजी है, टफ कुछ भी नहीं है, पॉसिबल तो सब कुछ है। ठीक है, करना कैसे है? 10.1 लिखा है ना, तो 10.1 को लिख लो, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 0 आ गया एक। ठीक है, अब ये क्यूब जो है ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग, तो ऊपर हो गया 101 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, है ना। अब ऊपर वाले 101 को लिखेंगे 100 + 1 का क्यूब अपॉन में 1000। ठीक है, अब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? a क्यूब + b क्यूब + 3 × a × b और a + b, ये आ गया। अपॉन में जो 1000 था हमने 1000 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? ऊपर वाले का सबका क्यूब कर दो, तो 100 का क्यूब हो गया 10,000 + 1 प्लस ये 300 का मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे तो 30,000, और इसका मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो 300 आएगा। ठीक है, अपॉन में 1000, सबको कर दो ऐड, इन सभी को ऐड कर देंगे। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर तो हमारे पास 10,000 है ना, तो यहाँ 10,000 का 10 30 फिर 301 अपॉन में 1000। ठीक है, ये आ गया। अब इसको बस क्या करना है? हाँ, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि लास्ट से 3 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यही हमारे पास क्या है? यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है,
आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक एक क्वेश्चन जानना है आराम से, है ना। तो हमारा पूरा पूरा जो फोकस है वो किस पर होगा, क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम देने वाले हैं आपको, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखा है 2a माइनस का b प्लस c इज इक्वल 0 है, तो प्रूफ करके लाना है ये, ठीक। हमको गिवन क्या है, 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल 0, प्रूफ करके लाना 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल 0, ये, ठीक है, ये प्रूव करके लाना है। और यहाँ पर एक हिंट दी है, तो हिंट का भी यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको भी रख के सॉल्व कर सकते हो, और इसी हिंट से हम आपको बता भी देते हैं, ठीक है। देखो करना कैसे है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, कि जो चीज़ें हमारे पास इधर गिवन है, ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर प्लस में उसको यहीं रखते हैं, बाकी माइनस वाली चीज़ें उधर भेज देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है 2a प्लस सी, b माइनस का है ना, b उधर भेज दो तो b वहाँ पर जा करके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतना आया यहाँ से। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। तो 2a प्लस सी का स्क्वायर मतलब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला, ठीक है, इज इक्वल यहाँ पर क्या है, b का स्क्वायर, ये हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर प्लस का 2 2 4 ac हो गया, इक्वल में क्या है, b का स्क्वायर, ये है। अब इस b को उठा के इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, b इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस का b स्क्वायर हो गया, है ना। ये प्लस का c स्क्वायर है, प्लस का c स्क्वायर, और ये प्लस 4ac, ठीक है, इक्वल में क्या आ गया 0। और मेरे ख्याल से यही चीज़ हमको प्रूफ करके लानी थी, जो कि हमारी प्रूफ हो गई है, ठीक है। ये देखो यही प्रूफ करके लाना था, और हमने यही प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है, जो कि इजी था भाई। माइनस वाला उधर ले गए थे, बस बोथ साइड स्क्वायर करके दोनों को सॉल्व कर दिया, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सब ओपन कर ही सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक अगर आए हो तो इतना तो कर ही पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, और इस पर हमारी वो वाली टेक्निक क्या बोले, वो वाला फॉर्मूला काम आएगा जो हमने आज पढ़ा है नया, ठीक है, जो कि आज हमने नया पढ़ा है ना। क्योंकि इसके पहले तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन जो आज नया पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें इसने कह दिया है कि a प्लस बी प्लस 2c वैल्यू, इसका वैल्यू जो है वो 0 है, इसका वैल्यू 0 है, तो प्रूफ करके लाना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इज इक्वल 6abc, ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। अगर हम लोग इसको a, इसको b और इसको c मान करके फॉर्मूला लिखें, किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2c का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, सी की जगह पर 2c है, इज इक्वल, इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, इस पूरे का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस 2c, और अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह पर 2c है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो माइनस का ए बी माइनस का बी इंटू 2c और माइनस का 2c इंटू ए, ये होता पूरा फॉर्मूला, ठीक है। हमने इसमें a को a माना है, b को b और c को 2c लिया है, ठीक है। इसके लिए हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल 0 है, इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 है, तो अगर यहाँ 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो गया, इक्वल में यहाँ क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और c का क्यूब c क्यूब, माइनस ये हो जाएगा 3 2 6 abc इज इक्वल 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 0 रख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे 6 abc माइनस का उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इज इक्वल 6 abc, और ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया, ठीक है।
ये हमको प्रूफ करके लाना था, हमने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, हमने बस क्या किया था, ए को ए, बी को बी और सी को 2C लेट करके ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, उसी की हेल्प से हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। ठीक, और सॉल्व करके इसको प्रूफ कर दिया है ना। आया। अब हम काम करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। 28 भी इसी तरह है। कैसे, देखो 28 में लिखा है a + b + c = 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू फाइंड करके बताना है। ठीक है, हमको यूज़ यही करना है। हमने आपको बताया था कि अगर a + b + c = 0 होता है देन इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, a³ + b³ + c³ = होता है 3abc। ठीक है, ये हमने आपको बताया हुआ है क्योंकि फॉर्मूला होता है ये। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ लिखो, चूँकि इफ़ a + b + c = 0 है, देन a³ + b³ + c³ = 3abc। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को यहीं रखेंगे, abc को इसके अपॉन में भेज दो, तो a³ + b³ + c³ अपॉन में abc हो गया और ये आ गया 3, है ना। अब क्या करेंगे, abc जो है a के अपॉन में अलग, a³ के अपॉन में अलग, b³ के अपॉन में अलग, c³ के अपॉन में अलग अलग कर देंगे। तो a³ के अपॉन में abc, b³ के अपॉन में abc और c³ के अपॉन में abc अलग अलग आ जाएगा हमारा। यहाँ बचेगा 3। एक a से एक a ख़त्म, एक b से एक b ख़त्म, एक c से एक c ख़त्म। ठीक है, बचने क्या वाला है वो यहाँ लिख लेते हैं बगल में। यहाँ बचेगा a² bc, है ना, a² bc प्लस यहाँ पर बचेगा b² ac, b² ac। यहाँ पर फिर क्या बचेगा, c² ab, तो c² ab = में आएगा 3। ठीक है, तो हमारा ये पूछ रहा था a² bc, b² ca और c² ab, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, और यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही आंसर हमको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, कैसे करा है आपके सामने है। क्वेश्चन में केवल इतना गिवन था, a + b + c = 0 है, तो हमने उसका यूज़ किया। a + b + c = 0 है, तो a³ + b³ + c³ का वैल्यू क्या होता है, 3abc। बस इसका यूज़ करके हम लोग को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हो गया, 29 और 30, फिर 31 है हमारा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखो ध्यान से लिखा गया है, x + y = 4 है, देन प्रूव दैट। ये देखो यहाँ पर क्यूब आया हुआ है ना, क्यूब आया, इसका मतलब क्या है कि 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक हिंट हमको मिल गई है कि अगर यहाँ पर क्यूब आया तो हम लोग इसको बोथ साइड क्यूब करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x + y का होल क्यूब = ये हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके चलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखो x + y का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b ये होता है, और 4 का क्यूब तो सब जानते हैं 64 होगा। 4 मल्टीप्लाई कराएंगे 3 टाइम्स। यहाँ पर लिखा है x³ + y³ और ये हमारा हो गया 3xy हो गया। x + y का वैल्यू क्या है, x + y का वैल्यू 4 है। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखोगे तो 4 आएगा, = में 64। हमको क्या प्रूफ करके लाना है भाई, यही लाना है, बस इसको इधर ले आएंगे। तो ये हमारा हो गया 12xy, x³ + y³ + 12xy, 64 का इधर लिया, -64 = में क्या आ गया, 0 आ गया। और हमसे इस पूरे का वैल्यू पूछा था, x³ + y³ + 12xy, x³ + y³ + 12xy - 64, इसका वैल्यू पूछा था। तो ये हमारा पूरा आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। हमने x + y = 4 लिखा, इसको सॉल्व किया, बोथ साइड क्यूब करके फॉर्मूले की तरह ओपन कर दिया, x + y का वैल्यू उठा के क्वेश्चन फर्स्ट से रख दिया, और हमारा ये आ गया 12xy। ठीक है, और 64 को इधर लिया तो माइनस का, यहाँ पर बचा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं।
कह रहा है कैलकुलेट करना है विदाउट एक्चुअल क्यूबिंग, ठीक है। एक्चुअल क्यूब करके सॉल्व नहीं करना है हमको, इनका वैल्यू फाइंड करना है फॉर्मूले की हेल्प से। कैसे? यहाँ पर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है, और हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हो और हमारे पास एक कंडीशन बन रही हो, कंडीशन क्या है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 है, अगर ये आता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू आता है 3abc। क्या? 3abc ये आता है, ठीक है। तो इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है 27 का क्यूब प्लस माइनस का 17 का क्यूब प्लस माइनस का 10 का क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0। तो 27 प्लस माइनस का 17 और प्लस माइनस का 10, अगर हम लोग इनको कैलकुलेट करें तो 17 और 10 ये हो गया हमारा माइनस का 27 और ये प्लस का 27, कट करके 0 आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू आने वाला है 3abc, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को हमने रखा, 0 आ गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आएगा? 3 इंटू ए की जगह पे 27 है, बी की जगह पे माइनस का 17 है, सी की जगह पे माइनस का 10 है, ठीक है। तो करा देते हैं मल्टीप्लाई। 3 का 27 से कराओ 81 आ गया, 2 माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराओगे प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 17 इंटू 10, ठीक है। 81 और 17 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास? तुरंत उसको लिखने के बाद क्या आएगा हमारे पास? देखो हमने इसका मल्टीप्लाई कराया तो क्या है हमारे पास? 1377। आई थिंक ये जो भी हमने मल्टीप्लाई करके फटाक से लिख दिया इसको, और इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं आप। और ये लास्ट में 10 लिखा है, इसका 0 यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आया ना, ये इसका आंसर है, ओके। देखो मेथड समझ में आ गया। अगर यहाँ पर गलती भी हो रही है मल्टीप्लिकेशन में, मान लो डिफ़ॉल्ट कुछ हो गया हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आएगा? 3abc। क्यों? क्योंकि इन तीनों को ऐड करने पर 0 आ रहा था, इसलिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 3abc आएगा। तो इसका वैल्यू 3abc आ गया। हमने इसको सॉल्व करके रख दिया, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट था ये, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड नंबर और देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? माइनस का 28, 15 और 13, ठीक है। तो यहीं पर इतनी जगह में ही हम लोग फटाक से इसको निपटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास माइनस का 28 का क्यूब है, माइनस 28 का क्यूब प्लस 15 और 13, ठीक है। तो प्लस का 15 का क्यूब और 13 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हम लोग चेक करेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या आएगा? 28, और ये माइनस का 28 हो गया और ये प्लस का 28 हो गया, कट के आ गया 0। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? 0 है। इसका मतलब है कि माइनस 28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, इसका वैल्यू आएगा 3abc। 3 इंटू माइनस 28 इंटू 15 इंटू 13, ये आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे। 15 3 भाई, इसका मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आने वाला है ना, वही आपका आंसर है। हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, आपको खुद से कराना है, ठीक है। कराओ, और इसका आंसर क्या आने वाला कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। जो भी आ रहा है वो इसका आंसर होगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, ठीक है। और 31 क्वेश्चन हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सरसाइज यहाँ से खत्म होती है, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं फटाक से, और चलते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पर आएंगे एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है। 3.1 हमारी इससे खत्म हो जाएगी। 31 क्वेश्चन हमने लिख भी लिया है पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 86 ऊपर लिखा है, फिर 14 लिखा है प्लस में, है ना। तो यहाँ पर 86 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो हम लोग क्या 86 को 86 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स आया हुआ है ना ये, प्लस यहाँ पर ये 14 है, तो 14 को 14 3 टाइम्स है, तो उसका भी तो क्यूब लिख सकते हैं,
अपॉन में 86 के यहाँ पर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 86 का स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा है माइनस का 86 इंटू 14, और यहाँ पर क्या 14 भी 2 टाइम्स है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है तो उसको भी देख लो, अगर याद ना हो तो भी देख लो, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग को इसी तरीके एक्सपेंड कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी कि 86 प्लस 14, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 86 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 86 इंटू 14 और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 14 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अपॉन में क्या लिखा है, ये अपॉन में लिखा है 86 का स्क्वायर माइनस का 86 इंटू 14 और प्लस का 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि दोनों सेम सेम है, दिख रहा होगा आपको। बस 86 प्लस 14 है, इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 100, और यही हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है, ठीक है। जो 100 हमारा आया ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे यहाँ से खत्म हो गया, एक्सरसाइज 3.1 हमारी समाप्त हो गई है। तो अब आपको वेट करना एक्सरसाइज 3.2 का, क्योंकि हम लोग उसके सारे लेक्चर बताएंगे, उस मतलब उसके भी सारे लेक्चरों में उसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, सवाल समझ में आते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे और जल्द से जल्द हम इसको और भी आगे बढ़ा सके। तब तक ले पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर।